बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में है। इसके दो टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये वीक 6 का हमारा दूसरा लेक्चर है और इस चैप्टर का ये 5th लेक्चर है। इसमें 12.9 टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज और 12.10 जो है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इससे पहले हमने मिरर्स पढ़े। मिरर्स में रिफ्लेक्शन के ज़रिए इमेज बनता है, जबकि लेंसेज में रिफ्रैक्शन के ज़रिए से इमेज बनता है। और इसके लिए पहले हम कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसमें मेनली 3 रेज हैं जो इमेज की फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती हैं आमतौर पर। पहली रे जो कि स्टूडेंट्स आप फिगर में देख रहे हैं, ये रे जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और फिर उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। अब लेंस के केस में फोकस दोनों तरफ होता है, इस तरफ भी फोकस है और इस तरफ भी फोकस है। और दूसरी रे वो रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर, जो कि ये ऑप्टिकल सेंटर जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे पास करती है। ये स्ट्रेट पास कर जाती है, अनडिविएटेड, अपना पास चेंज नहीं करती। ये दोनों रेज इस पॉइंट पर जाके आप देख रहे हैं मिल रही है। इसी तरह अगर हम तीसरी रे की बात करें तो ये वो रे है जो ऑब्जेक्ट से जाते हुए पहले प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, फिर लेंस पर फॉल करती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये तीनों जो रेज हैं ये एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, जो कि ये जो ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट है, इसका इमेज यहाँ पर बना रही हैं, आप देख रहे हैं। तो इन तीनों रेज को भी यूज़ किया जा सकता है और 3 में से कोई 2 रेज लेकर भी आप इमेज ड्रा कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ इसकी जो टिप है वहाँ से रेज ली हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से ये रेज दूसरी तरफ जाके मीट करती हैं और ये पूरा इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का। फिर कनकेव लेंस के केस में जो इमेज बनता है उसमें भी इसी तरह से तीनों रेज हैं। पहली रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और फिर ये लेंस में से रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है, और इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें इस तरफ को तो ये प्रिंसिपल फोकस से आती हुई महसूस होती है। और दूसरी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ये वाली जो रे है ये रेड कलर में, ये स्ट्रेट पास कर जाती है। और ये दोनों आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये दोनों रेज जो है वो मीट कर रही हैं इस वाले पॉइंट पर। और इसी तरह तीसरी रे जो कि फोकल पॉइंट पर फोकस होती है, यानी यहाँ से चलती है और ये दूसरी तरफ जो फोकस है ये वाला इस पे, यानी इस पॉइंट से लेके अगर स्केल हो और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए यहाँ तक तो रे ये आएगी, इसके बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो ये आप देख रहे हैं कि वो भी उसी पॉइंट पर मीट करती है। स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट चाहे आप करीब करें या दूर करें, इसका इमेज हमेशा एफ, ये जो एफ है ये प्रिंसिपल फोकस, इसको एफ के नाम से जाना जाता है, और ये ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के दरमियान में ही बनता है। अब अगर आप गौर करें, इमेज सपोज करते हैं जी, इमेज हम यहाँ पर ले आते हैं, ऑब्जेक्ट हम इस पॉइंट पे ले आते हैं। अब ये जो रे है
ये रे 1 इसका तो पाथ वही है, चाहे ऑब्जेक्ट जितना भी करीब आता जाए या दूर रहे उसका पाथ यही बनता है, और उसको अगर बैक साइड पे एक्सटेंड करें तो यही रे बनती है। अलबत्ता बाकी जो रेज हैं, जैसे ये करीब आएगी तो ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ऑब्वियसली इसकी जगह थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब वो पहले की निस्बत अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये इस तरह करके थोड़ा सा मामूली सा इमेज बड़ा बन जाएगा, पहले से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आता जाएगा इसका इमेज थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, यानी इस तरफ इमेज बनेगा और करीब हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट आप और करीब लेके आते हैं इस तरफ तो उसका जो इमेज है वो भी थोड़ा सा इस तरफ बड़ा बनता जाएगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आता जाएगा, लेकिन हमेशा एफ और सी के दरमियान में ही रहेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक्चुअली जो रेज है वो मीट नहीं करती, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा। कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और हमेशा ऑब्जेक्ट से इसका साइज़ छोटा होता है। अगर ज़्यादा भी करीब कर लें तो आप देख रहे हैं कि इससे बड़ा नहीं हो सकता। जो ये जगह है, यानी यहाँ पर अगर इमेज बनता है तो ये ऑब्जेक्ट्स के बराबर तो हो सकता है, उससे बड़ा, बल्कि ये इससे भी नीचे बनेगा तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होता है और इरेक्ट होता है, यानी अपराइट सीधा इमेज बनता है और इसको आप स्केल पर नहीं ले सकते। जबकि जो कन्वेक्स लेंसेज हैं उनकी वजह से हम इमेज फॉर्मेशन पिछली क्लासेस में भी, ये 8 में भी आप पढ़ चुके हैं, तो अब ब्रीफली दोबारा से इसको रिवाइज किया जाता है। पहला केस हम ये कन्वेक्स लेंस के केस में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f, ये f जो है ये प्रिंसिपल फोकस, और जितना ये डिस्टेंस है f से लेके ये ऑप्टिकल सेंटर तक का ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस और अगर आगे जाएं तो ये 2f बनता है। तो 2f से अवे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये स्टूडेंट्स, आप अगर स्केल आपके पास हो, पेंसिल हो, तो आप उससे ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रा कर सकते हैं और देखेंगे कि ये इसी पॉइंट पर मीट करेंगी। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है और दोनों तरफ आप f का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से बराबर रखेंगे, इस तरह 2f का भी दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका इमेज बनता है f और 2f के दरमियान में, और यहाँ एक्चुअली रेज मीट कर रही हैं, तो ये रियल इमेज है। इसको आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर ले सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड है, ये अपराइट या इरेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड है, साइज में छोटा है और रियल ऑब्जेक्ट इमेज है। तो ये इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट, अगर 2f के ऊपर हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इसमें एक तो वही पहले रे पैरेलल लें, दोबारा f से पास करते हुए यूँ सीधी गई, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है यूँ स्ट्रेट, तो ये यहाँ मीट करेंगी, तो ये 2f पर बनेगा। अगर आप स्केल रख के सही तरह से ड्रा करें तो आप देखेंगे कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है लेंस से उतने डिस्टेंस पर दूसरी तरफ इमेज बन रहा है, और आप ये भी देखेंगे कि दोनों का साइज इक्वल है और इमेज इन्वर्टेड है और रियल है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। 2f पर बनेगा रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज इमेज बनेगा। और सी, अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में हो, कहीं भी रख लिया, तो अब इसका आप उन रेज को ज्वाइन करें तो आप देख रहे हैं कि इनका इमेज जो बन रहा है वो अवे फ्रॉम 2f, और जब 2f से अंदर की तरफ आएगा ऑब्जेक्ट तो अब उसका जो इमेज है वो बड़ा बनना शुरू हो जाएगा। इससे बड़ा है, रियल है और इन्वर्टेड है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आता जाएगा तो उसका इमेज उतना दूर बनता जाएगा कन्वेक्स लेंस के केस में, और उसका साइज बड़ा होता जाएगा। नेक्स्ट ये है कि अगर f पर रख दें ऑब्जेक्ट, f पर जब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब ये रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के,
یہ یہاں سے جب ایف سے دوبارہ پاس کر رہی ہے اور پھر دوسری جو آپٹیکل سینٹر سے لے جا رہی ہے، ان دونوں کو آپ ایکسٹینڈ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دونوں پیرلل ہیں. اس کا ڈسٹینس جتنا یعنی کسی پوائنٹ سے لے لیں یہاں سے ہے تو اس دوسری جگہ سے بھی ڈسٹینس اتنا ہی ہے، ادھر سے بھی اتنا ہی ہے. تو یہ پیرلل ریز ہے، یہ تو مل ہی نہیں رہی آپس میں. تو اگر مل نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے کہ امیج بنے گا ہی نہیں. جب پرنسپل فوکس کے اوپر آبجیکٹ رکھا جاتا ہے تو اس کا امیج نہیں بنتا. اب ہے کہ اگر آبجیکٹ پرنسپل فوکس اور آپٹیکل سینٹر کے درمیان میں ہو، یعنی ود ان دا فوکل لینتھ، پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح یہ ایک رے جا رہی ہے پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس، اس کو ایکسٹینڈ کیا ادھر اور دوسری آپٹیکل سینٹر والی، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ڈائیورج ہو رہی ہیں. ان کو ایکسٹینڈ کرے پیچھے تو یہاں جا کے اس پوائنٹ پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ سے آ رہی ہے، ایکچولی میٹ نہیں کر رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر اس کا ورچوئل امیج بن رہا ہے اور سائز میں بڑا ہے اور اپ رائٹ بھی ہے، سیدھا ہے، سائز میں بڑا ہے اور ورچوئل امیج ہے. یہ والی جو فگر ہے یہ اسٹوڈنٹس آپ نے خاص طور پر یاد رکھنی ہے. یہ ایکچولی میگنیفائر بھی ہے، جو میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے اس کی یہ فگر، یہ رے ڈائیگرام بنتی ہے کہ عام طور پر اس کی جو چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ نے چھوٹی چیز دیکھنا ہوتی ہے، اسپیشلی جو گھڑیاں ٹھیک کرنے والے ہیں انہوں نے یہ رکھے ہوتے ہیں، تو وہ قریب رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں. قریب جب رکھتے ہیں تو آبجیکٹ پرنسپل فوکس کے اور آپٹیکل سینٹر کے درمیان میں لائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے بڑا اور ایریکٹ امیج بنتا ہے. نیکسٹ فزکس انسائٹ میں بک میں ہے، تو میں وہ بھی فگر یہاں لگا دی اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کنکیو لینس کے کیس میں یہاں پر آبجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے، یہ ایک جیسے چڑیا ہے، یہ ریئل آبجیکٹ ہے. تو جیسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کیس میں ہمیشہ ایف اور سی کے درمیان میں امیج بنتا ہے. یہ امیج بن رہا ہے، چھوٹی سی چڑیا نظر آ رہی ہے، جبکہ اصل میں بڑی ہے تو یہ چھوٹا امیج نظر آتا ہے. اور اسی طرح کنویکس لینس کے کیس میں جو ابھی ہم نے اس ریسنٹلی دیکھی فگر کہ جب آبجیکٹ، یہ آبجیکٹ ہے اس کیس میں، یہ اصل ریئل جو آبجیکٹ ہے یعنی چڑیا جو اصل ہے یہاں، تو اس کا امیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے، جو کہ بڑا امیج نظر آ رہا ہے اور ورچوئل امیج ہے. Remember it, when dealing with diverging lenses, you must be careful not to omit the negative sign associated with the wavelength, focal length, and the image position. یعنی ڈائیورجنگ لینس، کنکیو لینس کے کیس میں امیج پوزیشن جو ہے، ڈسٹینس آف امیج فرام دا لینس، وہ ہمیشہ نیگیٹو لکھا جاتا ہے. اور اسی طرح فوکل لینتھ کے ساتھ بھی نیگیٹو سائن ہوتا ہے، یہ نہیں بھولنا. فار یور انفارمیشن یو کین کمپیئر lenses simply by looking at them. A lens with a long focal length is thin. Its surfaces are not very strongly curved. ٹھیک، یعنی جتنا thin ہوگا اس کی focal length زیادہ ہوگی. A lens with a short focal length is fatter, موٹا ہوتا ہے درمیان سے. Its surfaces are more strongly curved. تو جو موٹے فیٹر ہوتے ہیں ان کی فوکل لینتھ کم ہوتی ہے، وہ زیادہ کنورج کرتے ہیں لائٹ کو. فار یور انفارمیشن میں اسٹڈی آف لائٹ بیہیویئر از کالڈ آپٹکس، اور آپٹکس کی ایک خاص برانچ جس میں امیج کریشن کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اس کو جیومیٹریکل آپٹکس کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اینگلز اور ریز جو ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ کی بیس پر ان کے امیج ڈرا کیے جاتے ہیں، تو اس لیے جیومیٹریکل آپٹکس اس کو نام دیا جاتا ہے. With a few rules from geometry we can explain how images are formed by devices like lenses, mirrors, cameras, telescopes and microscopes.
اور ہیومن آئی جو ہے اس میں بھی چونکہ لینس ہوتا ہے اور اس سے امیج بنتا ہے، تو اس لیے ہیومن آئی کی اسٹڈی بھی آپٹکس ہی میں آتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی امیج لوکیشن بائی لینز ایکویشن۔ لینز ایکویشن کو یوز کر کے امیج کو لوکیٹ کر لیا جاتا ہے کہ وہ کتنے ڈسٹینس پر بنے گا، کتنا اس کا سائز ہوگا، ریئل ہوگا یا ورچوئل ہوگا۔ اس سے اب اس میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ آبجیکٹ ہے او پی، یہ آبجیکٹ ہے، تو اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک کا یہ ڈسٹینس اس کو پی سے ریپرزینٹ کیا ہے۔ ڈسٹینس آف آبجیکٹ فرام دا لینس از ڈینوٹیڈ بائی پی، اور اس کا امیج بن رہا ہے یہاں پر، یہ اس کا امیج ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رہے، انورٹیڈ امیج ایک تو یہ ہے کہ ایرو اس کیس میں اوپر کی طرف ہے اور یہاں پر ایرو نیچے کی طرف۔ دوسری ایک اور بات کہ یہ لیٹرلی انورٹیڈ بھی ہوتا ہے، مثلا یہ ٹپ اس کی یہ جو کنارہ ہے یہ اگر ادھر رائٹ سائڈ پر ہے تو ادھر یہ لیفٹ سائڈ پر ہوگا، اس طرف ہوگا، تو اس طرح سے لیٹرلی انورٹیڈ بھی بنتا ہے۔ چلیے اب امیج کا ڈسٹینس فرام لینس اس کو کیو سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، فوکل لینتھ کو ایف سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے درمیان جو ریلیشن ہے دونوں ریز، جیسے ویسے تو 3 ریز بھی ہیں تو یہاں 2 ریز بنا کے امیج بنایا گیا ہے۔ اف دس پروسیس از ریپیٹیڈ، ہم نے اس ایک پوائنٹ سے 2 ریز لی، اب اسی طرح ہر پوائنٹ سے ادھر سے بھی اس طرف سے بھی ریز لی جائیں اور ان کو آگے ادھر میٹ کرا کے دیکھا جائے اس کے ہر پوائنٹ سے، یہ والا امیج بنتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ تھن لینس فارمولا، تھن لینس فارمولا، اور یہ فارمولا ہے کہ 1/f از اکول ٹو 1/p پلس 1/q۔ یہ ان کوشچنز کو آنسر کرتا ہے کہ واٹ از دا سائز آف امیج فارمڈ ان دا لینس، واٹ از دا نیچر آف دا امیج، امیجنری ہوگا، ریئل ہوگا، ایریکٹ ہوگا یا انورٹیڈ ہوگا۔ تو ان سب کا جواب جو ہے اس فارمولا سے ہمیں ملتا ہے، جو کہ آبجیکٹ ڈسٹینس پی، امیج ڈسٹینس کیو، اور جو فوکل لینتھ ایف کے درمیان۔ اب اس میں اس کو کہتے ہیں تھن لینس فارمولا۔ یہ فارمولا تب اپلیکیبل ہوتا ہے کہ اگر ڈسٹینس آف آبجیکٹ فرام دا لینس اور ڈسٹینس آف امیج فرام دا لینس کے اپنی تھکنیس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہو تو وہاں یہ فارمولا اپلیکیبل ہوتا ہے، اور جہاں آبجیکٹ یا امیج لینس کے بہت قریب ہو تو وہاں یہ فارمولا اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ سائن کنونشنز ہیں یہ فارمولا یوز کرتے ہوئے، وہ سائن کنونشنز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اس میں فوکل لینتھ ہے کہ ایف از پازیٹیو فار اے کنورجنگ لینس، کنویکس لینس کے لیے ایف پازیٹیو لی جائے گی، اور ڈائیورجنگ لینس جو ہے یعنی کنکیو لینس کے لیے ایف کی ویلیو نیگیٹو لی جائے گی۔ اچھا بک میں کچھ مسٹیکس ہیں، جیسا کہ آبجیکٹ ڈسٹینس کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے، جیسے بک والا میں نے لکھا کہ پی از پازیٹیو if the object is towards the left side of the lens it is called real object۔ یہ بات غلط ہے کہ آبجیکٹ چاہے رائٹ پہ ہو یا لیفٹ پہ ہو، اس کا ریئل یا امیجنری سے رائٹ لیفٹ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح لکھا جی پی از نیگیٹو if object is on the right side of the lens، تو یہ بات جو دونوں ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی نیچے جو لکھا ہے امیج ڈسٹینس کا کہ کیو از پازیٹیو فار اے ریئل امیج، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا لینس، یہ جو حصہ لکھا ہے میڈ آن دا رائٹ سائڈ، یہ غلط لکھا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ اور اسی طرح یہ لیفٹ سائڈ کو یہ ورچوئل کا نام دے رہا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ اس کا کریکٹ بنتا ہے وہ یہ کہ پی از پازیٹیو فار ریئل آبجیکٹ
and P is negative for virtual object. तो virtual object और real के बारे में अभी बात करते हैं. Image distance. Q is positive for a real image made on the other side of the lens. राइट लेफ्ट की बात नहीं करेंगे. एक तरफ अगर ऑब्जेक्ट है तो दूसरी तरफ इमेज बन रहा है तो वो रियल होगा, और अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है तो देन वो इमेज वर्चुअल कहलाएगा. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्चुअल इमेज की तो बात समझ आ गई कि रियल इमेज वो होता है जो स्क्रीन के ऊपर लिया जा सके, जहाँ एक्चुअली रेज मीट करती हैं, और वर्चुअल इमेज वो होता है जिसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते. लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जिस चीज़ को यानी देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, तो वो वर्चुअल कैसे हो सकता है? वर्चुअल ऐसे हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना, एक लेंस ने बनाया, और वो इमेज दूसरे जो लेंस है उसके लिए बतौर ऑब्जेक्ट के काम करे, तो उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे. तो गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड है. हाउ डज द थिकनेस ऑफ अ लेंस इफेक्ट इट्स फोकल लेंथ? तो ये बात हम पहले कर भी चुके हैं कि जितना थिक लेंस होता है, स्ट्रांगली कर्व्ड उसकी सरफेस होती हैं, ज़्यादा कन्वर्ज करता है लाइट को, उसकी फोकल लेंथ कम होती है. और जो थिन लेंस है वो लेस स्ट्रांगली कर्व सरफेस होती हैं, वो कम कन्वर्ज करता है और फोकल लेंथ उसकी ज़्यादा होती है. और क्वेश्चन नंबर 8, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? तो ये इमेज लोकेशन के दौरान ये हम बात कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर लाई करता है लेंस के, तो उस वक़्त ये वर्चुअल और अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, जैसा कि स्टूडेंट्स आप फिगर में देख रहे हैं. ये हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में. ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला इसका इमेज बन रहा है. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये रे डायग्राम साथ लाजमी बनाइएगा. Question number 9, under what conditions will a converging lens form a real image that is the same size as the object? तो ये भी हम इमेज पढ़ चुके हैं कि जब 2f पर ऑब्जेक्ट होता है तो इसका इमेज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का दूसरी तरफ बनता है. तो ये भी फिगर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एग्जाम में आए तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए. एग्जाम्पल 12.5 एग्जाम्पल है कि पर्सन 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा. कैमरा में भी लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस. द कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस whose focal length is 0.05 meter. Find the image distance, the distance between the lens and the film, and determine whether the image is real or virtual. तो इसमें फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि इस केस में 2.5 मीटर है, ये गिवन है, और ये फोकल लेंथ गिवन है. ये दो वैल्यूज दी हुई हैं. आप यहाँ से Q फाइंड कर सकते हैं लेंस फार्मूला को यूज़ करके, और अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो हम कहेंगे कि इमेज रियल है, और अगर नेगेटिव आ जाएगी तो कहेंगे इमेज इज वर्चुअल. तो गिवन डाटा में P और F ये दोनों गिवन हैं, और जो हमें फाइंड करना है वो है इमेज डिस्टेंस Q, ये फाइंड करना है, और नेचर ऑफ द इमेज ये भी बतानी है. फार्मूला जो यूज़ होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ से Q फाइंड करना है, तो 1/q को एक तरफ करेंगे और 1/p दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा. अब f और p की वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक,
वैल्यूज पुट कर दी। अब ये जो 0.05 है, ऊपर 100 हमने लिख दिया और नीचे 5 ताकि फ्रैक्शन इजी हो जाए, और ये 10/25 हो गया। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन गई 20/1 और ये वाली बन गई 2/5। अब LCM ले लेंगे, LCM 5 आ गया, ऊपर 100 माइनस 2 तो ये 98/5। अब क्यों फाइंड करना है, इन्वर्ट कर लेंगे 5 और डिवाइडेड बाई 98 तो 0.051 ये मीटर है, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 5.1 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब सिंस क्यू की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई है तो इसलिए हम कहेंगे कि इमेज इज रियल। तो इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज बनता है फिल्म के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। अब चूंकि ये कनकेव लेंस है तो इसमें साइन माइनस होगा साथ। एट व्हाट डिस्टेंस वुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी पी आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये क्यू है इमेज डिस्टेंस। अब चूंकि कनकेव लेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनता है हमें पता है, तो इसका साइन भी माइनस होगा। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, तो वो भी हमें फाइंड करना है कि मैग्निफिकेशन कितनी है। सो एफ इज -15 और क्यू इज -10, ये दो वैल्यूज गिवन हैं, और पी हमें फाइंड करना है इसमें, और मैग्निफिकेशन एम भी फाइंड करना है। फार्मूला वो यूज़ होगा। इस दफ़ा हम 1/p को सब्जेक्ट बना लेंगे, 1/p लेफ्ट साइड पर आ गया और 1/q राइट साइड पे माइनस। अब f और q की वैल्यूज पुट कर देंगे नेगेटिव साइन के साथ, 1/-15 एंड -1/10, और ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, -1/15 प्लस 1/10। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 30, ऊपर 3 - 2 तो 1/30 आ गया, इन्वर्ट किया तो 30 आंसर आ गया। तो पी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन जो है ये m इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी होता है, और क्यू पी की वैल्यूज हमें पता है, इसमें हम साइन को इग्नोर करते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई 30 आंसर इज 1/3। The image is reduced 1/3 in size than the object. Problem number 8 है, an object 4 centimeter high is placed at a distance, ये पहला जो है height of object HO ये है, और at a distance of 12 centimeter ये P आ गया, from a convex lens है, तो उसके लिए focal length 8 जो है ये पॉजिटिव ली जाएगी। पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है। पोजीशन से क्या मुराद है, हमें इमेज का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइज़ भी बताना है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कितनी है, और नेचर ऑफ द इमेज भी बताएंगे। जी, तो डाटा गिवन जो है एफ 8 सेंटीमीटर और पी इज़ 12 और एच ओ इज़ 4, ये डाटा हमने लिख लिया। और टू बी रिक्वायर्ड हमें क्यू फाइंड करना है, एच आई फाइंड करना है, नेचर ऑफ द इमेज, यहाँ सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ इमेज होगा, ये गलत लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इमेज। यूजिंग लेंस फार्मूला हमें क्यू फाइंड करना है। पहले हम ये जो 1/q है इसको इधर रखेंगे, 1/p उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे दोनों की, एलसीएम 24 और 3 - 2 ऊपर 1/24, तो q इज 24 सेंटीमीटर। नाउ
HI divided by HO, ratio of height of image to ratio of height of object, this is equal to Q divided by P, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से HO जो है ये राइट साइड पे चला जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अब ये आ गया हमारे पास, और HI जो है हाइट ऑफ इमेज, ये वैल्यूज पुट कर दी Q की और P की और HO की, तो 8 आ गया, हाइट ऑफ इमेज इज 8। सिंस इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, Q की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव है, सो इसलिए इमेज इज रियल, मैग्नीफाइड है, हाइट ज़्यादा हो गई, एंड इन्वर्टेड है, चूँकि रियल है तो ये इन्वर्टेड होगा। प्रॉब्लम नंबर 9 है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, ये इस तरह HO इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये P आ गया, दिस इज P एंड दिस इज HI, और फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ये 15 है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ये दिस इज F, और कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, Q फाइंड करना है आपको, और नेचर भी बतानी है। तो F की वैल्यू -15, P 20, HO, और यहाँ गलत लिखा गया था, HO है ये ऑब्जेक्ट के लिए। तो 10 सेंटीमीटर जो आपको चीज़ें फाइंड करना है वो Q फाइंड करेंगे, HI, और नेचर ऑफ, अगेन यहाँ फिर एरर है, नेचर ऑफ द इमेज है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गलत लिखा गया है। नेक्स्ट 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, उसी तरह से Q 1/q को सब्जेक्ट बना लिया, वैल्यूज पुट कर दी, और इस दफ़ा माइनस में आ गया, -8.57 सेंटीमीटर। उसी तरह HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई P, HO जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यूज पुट कर देंगे, इसमें हम साइन को इग्नोर करते हैं, और वैल्यूज पुट कर दी, तो हाइट ऑफ इमेज 4.28। अब ये देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 थी, ये उससे कम हाइट है, इसकी वैल्यू है, और Q भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्चुअल इमेज है, और साइज में छोटा है, डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आप कोशिश किया करें कि साथ साथ खुद सॉल्व करने की, कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। इसको पॉजिटिव लेंगे सिंस कन्वेक्स लेंस है। टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ा बन रहा है, वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस, यानी अब लेंस का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, यानी आपको P फाइंड करना है, ये आपने फाइंड करना है P इस केस में। तो फोकल लेंथ F 6 सेंटीमीटर, ये बताया 3 times बड़ा इमेज है, यानी HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 3, तो Q और P की रेशियो 3 के बराबर है। तो यहाँ से, और साथ ये भी है कि ये वर्चुअल इमेज है, तो लिहाजा Q माइनस में होगा, तो Q इज इक्वल टू -3P, ये वैल्यू आपने Q की पुट कर देनी है इसमें। P हमें फाइंड करना है, उसी तरह से फार्मूला लेंस का 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो आप Q की जगह -3 पुट कर देंगे, -3P, ये पुट कर दिया, -3P पुट कर दिया। अब यहाँ से 3P इसका एलसीएम, और न्यूमरेटर में 3 - 1, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3P, और 3P इज इक्वल टू 2F, P इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3F, तो F की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 6 वैल्यू इसकी, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। The distance of the lens from the object is 4 centimeter. The last problem
power of a convex lens is 5 diopter. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed. تو آپ کو یہاں پر بھی P فائنڈ کرنا ہے، لیکن اس کیس میں یہ ہے کہ جو میگنیفیکیشن کی ریشو ہے وہ 2 ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ ریئل ہے اس کیس میں. تو P از 5D کے برابر ہے اور Q از اکول ٹو 2P. یہاں -2P کیوں نہیں لکھا؟ کہ بیکاز یہ ریئل آبجیکٹ امیج ہے، ورچوئل نہیں ہے. اور آپ کو فائنڈ کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں F چاہیے ہوگا، تو ہمارے پاس فارمولہ ہے کہ یہ پاور کا P از اکول ٹو 1/F. تو یہاں سے ہم F از اکول ٹو 1/P ہو جائے گا اور P کی ویلیو پٹ کر دیں گے تو F از اکول ٹو 1/5 میٹر. اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے سینٹی میٹر میں. کیا کریں گے؟ 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آنسر از 20 سینٹی میٹر. نو اب فارمولہ یہ اپلائی کر دیں گے Q از اکول ٹو 2P اور F کی ویلیو بھی ہے ہمارے پاس. اسی طرح سے ہم LCM لیا تو 2 + 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2P 1/F از اکول ٹو 3 ڈیوائڈیڈ بائی 2P. تو یہ 2P از اکول ٹو 3F, P از اکول ٹو 3/2F. تو F کی ویلیو اس میں پٹ کر دیں جو کہ 20 ہے. تو یہاں پر P کی ویلیو ہمارے پاس 30 آ جائے گی. تو یہ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.